तो मेरी जितने उरे प्रशासन है, जितना उरे सारा सिस्टम है, मेरी आप लोगों का हाथ जोड़कर बहुत विनम्र निवेदन है कि भाई जल्द से जल्द इसका कोई सोल्यूशन करो। और ये पता के बात देख रहे हैं इन्हें मोबाइल से मैं देख रखा आज तो नहीं बरसागा, ये जो कंपनी वाले हैं नी इन्हें मोबाइल में देख रखा आज तो नहीं बरसागा 2-3 बजे, और फिर इनमें तो एक नहीं पाने का। ये इसकी बात देख रहे हैं उसकी भगवान की, इन्हें न्यू नहीं पता यू साइड रहो कोठड़ा सा उठर जाहिर जुई भी है अग नहीं, ये सारा सौदा खाली करा लेंगे भाई। और एक और जितने उरा भाई खड़े हैं, चाहे उरा मी है जो, चाहे उरा ओले पड़ जो, चाहे उरा कुछ हो जो, अपना में तो एक नहीं अल्लाह का, सारे भाई एक बार हाथ खड़े करके अपना समर्थन दो भाई। आश्वासन दिलाया भी नेशनल हाईवे 1 के अथॉरिटी जो भी यहाँ के इंचार्ज हैं वो हमारे साथ आकर दोबारा वार्ता करेंगे, फिर जो होगा उसके बाद आपको सूचित कर देंगे। जिस प्रकार आप यहाँ पीछे भी किसान आंदोलन में अपना बोरी बिस्तरा लेकर डटे रहे हो, क्या आज भी उसी अपने बोरी बिस्तरे के साथ आए हो? बिल्कुल जी, वही दृढ़ निश्चय से आए हैं हम। और आप देख सकते हैं भी इस बार यूथ ज़्यादा आया है, क्योंकि दिक्कत भी इनको ज़्यादा है, क्यों माँ बाप तो घर में बैठे हैं ठंड में और खाद दवाई लेके इन्होंने जाना है, और इन्हीं को टोल की सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। जो हमारे स्कूल कॉलेज भी हैं वो भी आप गांव में कोई ख़ास बड़े स्कूल कॉलेज नहीं होते, ज़्यादा स्टूडेंट को ही सफ़र करना पड़ता है और टोल भी उन्हीं को देना पड़ता है। पूरा अड़ेंगे, यहीं रहेंगे जब तक ये मांग पूरी नहीं होती। तो हैं और जो आज का मेन मुद्दा है वो इस थाना टोल टैक्स को, इसको इन गाँव के लिए फ्री करवाने के लिए हमारा मेन मुद्दा है। क्योंकि आप ये देखिए ये 20-25 रुपये से शुरू हुआ था और ये 2 साल के अंदर 140 पहुंच चुका है, और जिसके अंदर किसान आंदोलन के चलते 1 साल ये फ्री भी रहा है। तो उसके बाद अगर ये इतनी जल्दी बढ़ रहा है तो हम ये चाहते हैं कि आसपास के जितने गांव हैं 10 किलोमीटर के एरिया में, उनके लिए यहाँ से गुजरना फ्री हो। और इस बात पे यहाँ की जो टोल कंपनी के जो अधिकारी हैं वो मान भी गए थे, वो कहते कि भाई यहाँ से निकलने का आईडी क्या होगी, क्या उसकी टर्म कंडीशन होगी, वो लिख के देने के लिए भी तैयार थे। वो कहते आप कमेटी वाले भी साइन करो और हम भी साइन करेंगे, हम उस चीज़ पे तैयार थे। इन्होंने अगले दिन हमें बुलाया था, लेकिन अगले दिन बुला के वो अपनी बात से मुकर गए। हमें नहीं पता क्या साजिश है, कौन सा उनके पास फ़ोन आया है, कौन से लोग उनको सहारा दे रहे हैं, या वो कहते होंगे भाई ये तो भाई 2-4 लोग हैं घूम रहे हैं ऐसे ही। तो किसी वजह से वो उन्होंने अपनी बात से मुकर गए। तो उसके बाद हमारी एक कमेटी बैठी, एक पंचायत बैठी, उन्होंने फैसला आज यहाँ पर आकर इकट्ठा होके सब ने एक फ़ैसला लिया कि हम यहाँ पे आगे इकट्ठे होंगे, और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती तब तक हम इस थाना टोल टैक्स को पूरे सारी ट्रैफिक के लिए, सब के लिए इसको फ्री कर देंगे जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। और अभी आपने मौके पे एक बार दिखाओ नज़र करके कि ये सब के लिए अब इस टाइम फ्री है, और ये तब तक ऐसे चलता रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती। तब तक हम यहाँ बैठे हैं, और हमने बस यहाँ पे अभी हमने टेंट मंगवा लिया, अपना तंबू मंगवा लिया, उसको गाड़ने के लिए हम यहाँ पर तैयार हैं। हम सब ने इकट्ठा होके प्रण लिया है, जितने हमारे इस 10 किलोमीटर के अंदर गांव आते हैं, सारे हमारे ग्राम वासियों ने हाथ ऊपर खड़े करके ये प्रण लिया है कि हम यहाँ पर इस नाजायज़ कर को ख़त्म करेंगे, और आज के बाद हम यहाँ पर 1 रुपया भी आने जाने का नहीं देंगे, क्योंकि ये तो हमारा सारा दिन का आना जाना है ब्याह शादियों में। पिछले साल कुछ साथियों ने यहाँ से, आप में से, ये कंप्लेंट दी थी नेशनल हाईवे में कि आसपास के गांव जो है उनका टोल कम होना चाहिए, या उन लोगों की समस्या का कुछ समाधान होना चाहिए जिनको बहुत बार अपने खेतों में आना जाना है। तो इसी को देखते हुए नेशनल हाईवे ने 1 अप्रैल से नई दरें लागू करी थी, और उसमें एक शर्त भी डाली थी कि अगर किसी को कोई लोकल गांव का है, थाना गांव का तो फ्री है बिल्कुल, वहाँ का तो टोल नहीं लगता, लेकिन 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव है वो 285 का पास बनवा लें, और उसमें वो महीने में कितनी बार भी आना जाना कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आज फिर से आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, इस बारे में कुरुक्षेत्र में प्रशासन को किसी तरह की पहले कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। डीएसपी साहब से बात हुई थी, लेकिन आप लोग यहाँ इकट्ठे होंगे ये भी किसी की नॉलेज में नहीं डाला गया था। तो ये आज सुबह ही आया है नॉलेज में आपकी? हाँ, तो ये आज सुबह ही नॉलेज में आया है। जो संबंधित महकमा है इसमें, जिसको फैसला लेना है कि वो 285 रुपये का टोल जो आपकी डिमांड है उसको माफ़ किया जाए 10 किलोमीटर के दायरे तक भी, ये नेशनल हाईवे वालों ने फैसला लेना है, उन तक आपकी बात पहुंचा दी है।
और इस तरह के फैसले जो हैं वो फाइलों पर होते हैं, वो दफ्तर खुलने पर होते हैं। संडे को आप आए हो, अगर पहले आप आए होते तो हम आपकी बात आगे पहुंचा भी देते। मुझे पता चला है कि कैथल उपायुक्त महोदय को आप लोगों की तरफ से ज्ञापन गया था, लेकिन ये कैथल में नहीं, ये टोल जो है कुरुक्षेत्र की जुरिस्डिक्शन में पड़ता है और यहाँ पर पहले से पूर्व सूचना नहीं थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर आप लोगों की बात करवा दें। निर्णय जो भी है वो नेशनल हाईवे ने लेना है, वो निर्णय लेंगे, आप लोगों को कम्युनिकेट हो जाएगा। लेकिन मेरी आप सबसे ये अनुरोध है कि यहाँ पर मीनवाइल कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना किया जाए, कोई भी कानून को अपने हाथ में ना लें, ना आने जाने वाले यात्रियों को रोका जाए और ना ही किसी तरह की तोड़फोड़ वगैरह की जाए। बाकी जो फैसला होगा जी आप तक पहुँच जाएगा। जब मीडिया में सारे न्यूज़ चैनल में जब प्रिंट मीडिया में सारा को एडवर्टाइज होती, फिर इसमें कुरुक्षेत्र वाली कचरा वाली तो कोई बात रही नहीं। सारा हरियाणा देखने लगे, सारा देश देखने लगे। वो डिपार्टमेंट लेगा जी अपना फैसला, आप लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह करा देना। हरियाणा देखने लग रही है और एक मिनट जी, एक मिनट, ये मैं थोड़ी सी अपनी एक बात रख लूँ। एसडीएम साहब आए, सर आपका स्वागत है। हम सिर्फ आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहते हैं, जो जहाँ तक बात है इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन की तो बात ये है कि भाई सारे मीडिया में और जो अपने ये टोल कंपनी वाले हैं इनके साथ बहुत टाइम से बात चल रही है, और हमारी जो मांग है वो पास बनवाने की भी नहीं है, 285 रुपये की भी नहीं है। क्योंकि सर आपको पता है, चलो कोई स्टूडेंट बनवा लेगा या कोई एम्प्लॉई है वो बनवा लेगा जिसको रोज आना जाना है। जो जमींदार तबका है उसको क्या पता 3 महीने आना ही ना पड़े, और क्या पता 1 हफ्ते में ही 4 चक्कर मारने पड़ जाए। वो तो डिपेंड करता है भाई कैसी क्या सिचुएशन है। और अगली बात ये है कि भाई हमने पिछले साल भी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वीरेंद्र सिंह अम्बाड़ा, वहाँ पर जाके उनको ज्ञापन दिया था, डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया था, इनके साथ हमारी मीटिंग भी हुई थी। और जो अम्बाड़ा एनएच डायरेक्टर हैं उन्होंने हमें कहा कि भाई मैं अगले हफ्ते आके आपको सोल्यूशन करवाऊंगा। हमने उनकी अगले हफ्ते वेट करी, हमने उनकी 10 दिन वेट करी, फिर 2 दिन वेट करी, मतलब वो बात को बस उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी जो ये सारा डिसीजन लिया गया है ये भी सर ऐसे नहीं लिया गया, बाकायदा यहाँ पे पंचायत बैठी है, बड़े बुजुर्गों की पंचायत बैठी है, हमने ज्ञापन दिया है, इनके साथ भी बात करी, ये मेरे घर पे भी बात करने आए। तो ये सिर्फ एक टाइम बाय करते हैं, जैसे टाइम समझ रहे हो ना आप कि टाइम को टालना है इन्होंने। तो हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि यहाँ पर आकर, हम नहीं कहते भाई एनएच का आए या प्रशासन में, ये कंपनी वाले भी आकर हमारे साथ यहाँ पर बैठ के हमसे वो गांव की लिस्ट लें, बकायदा अपने साइन करें, हम भी साइन करने के लिए तैयार। सर ये हमसे मान चुके थे परसों, दे एग्रीड टू इट। वो कहते कि भाई अगर हम इनको चालू कर दें तो कोई फेक आईडी बनवा लेगा क्योड़क की, फेक आईडी आधार कार्ड बनवा लेगा, फिर हम क्या करेंगे। हमने कहा सर जितनी हमारी गांव की कमेटी बनी है इस टोल टैक्स के विषय को लेकर, उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। अगर यहाँ पे कोई न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब करता है, आप हमें कॉल करो, आपसे पहले हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे।